अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप देख रहे हैं ELP मार्केटिंग। बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें आप स्टाम्प के ऊपर चीज़ों को परचेज़ कर रहे होते हैं। क्या उसमें स्टाम्प पर चीज़ों को परचेज़ करना चाहिए या फिर आपको स्टाम्प पर चीज़ों को कैसे परचेज़ करना चाहिए? इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रियल एस्टेट के मुतालिक आप तक तमाम अपॉर्चुनिटीज़ और तमाम न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से उनमें ट्रांसफरें बंद होती हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर उसकी प्राइसेस भी काफ़ी कम होती हैं और स्टाम्प के ऊपर सेल परचेज होती है। स्टाम्प पर सेल परचेज करने के 2-3 तरीक़ेकार हैं, उसको डिस्कस करेंगे और बाद में किसको फ़ायदा होगा, किसको प्लॉट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टाम्प 3 तरीके से होते हैं। एक तो स्टाम्प आप जाते हैं स्टाम्प वाली दुकान पर और जाके एक सिंपल स्टाम्प कर लेते हैं। एक स्टाम्प वो होता है। दूसरा स्टाम्प आप तहसीलदार के सामने पावर ऑफ अटॉर्नी लेते हैं। नंबर 3 एक आप जज के सामने जाके डिग्री लेते हैं। 3 किस्म के स्टाम्प होते हैं जिनके ऊपर सेल परचेज होती है। अगर तो आप आम स्टाम्प के ऊपर सेल परचेज करें तो वो बोगस है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसका किसी किस्म की मजबूती नहीं होती, वो कैंसिल भी हो जाता है, वो चैलेंज भी हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी लेते हैं तो उसमें आप पूरे राइट्स लेते हैं सेल परचेज के, अलॉटमेंट लेटर के, जितने भी सोसाइटी के अंदर के तमाम राइट्स होते हैं वो परचेजर को मुंतकिल हो जाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप डिग्री लेते हैं तो उस डिग्री के अंदर आप सोसाइटी को या फिर मुतलका इदारे को पार्टी बना के जब डिग्री लेते हैं तो कल को अलॉटमेंट लेटर में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सबसे मजबूत चीज़ डिग्री है क्योंकि उसमें जज के सामने तमाम राइट्स आप तक मुंतकिल किए जाते हैं और उसके बाद जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी आती है। लेकिन अगर आप आम स्टाम्प के ऊपर सेल परचेज करें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने अटॉर्नी या डिग्री के ऊपर चीज़ दी है, आप उसको एक्सेप्ट कराएं मुतलका इदारे में या सोसाइटी ऑफिस जाएं, उसकी कॉपी लगाएं ताकि कल को ये पता चल सके कि ये चीज़ फलाने बंदे ने परचेज कर ली है और कल को इसका कोई बेनिफिट आएगा या फिर आपको अलॉटमेंट होगी या बैलेटिंग होगी, उसका पूरा पूरा बेनिफिट परचेजर को मिले। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे सेक्टर में आप अपने वकील से मशवरा करके, वकील को हायर करके इसकी ट्रांसफ़र लें। ये बिल्कुल इतनी आसानी के साथ नहीं होता कि आप गए, आपने आम अटॉर्नी बनवाई, डिग्री बनवाई और करवा दी। स्पेशल अच्छा लॉयर लें ताकि कल को आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। जो काम जिसका आप उसको करने देंगे, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।